देखो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो थर्ड शीट है उसका डिस्कशन चालू करेंगे। जो भी डाउट्स हैं आप एक एक करके पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? हाँ सर। ठीक है ना? फर्स्ट हो गया? हाँ सर। देखो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, उस पर चार्ज दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, टोटल चार्ज दिया है, इस पर लेंथ दी है, राइट, और दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां पर कहीं पॉइंट होगा। इसकी लेंथ भी 10, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। याद करो हमने पढ़ा था फाइनाइट लेंथ का वायर, और फाइनाइट लेंथ का वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है? मैंने आपको जो रिलेशन बताया था वो एंड पॉइंट के लिए बताया था। ठीक है? एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव के कारण इधर होगा। ठीक है? इस तरफ कंपोनेंट होगा k इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है ना? याद करो हमने अल्फा कैसे निकाला था, इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे एंड से तो ये अल्फा होगा, तो उस केस में इस तरफ का कंपोनेंट होगा k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और इस तरफ होगा k साइन अल्फा। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया फाइनाइट लेंथ के वायर के। k क्या होता है? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है? a क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये 10 है, ये होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √50, दैट मीन्स 5√2। ठीक है? नो 100 माइनस 25 √75। ठीक है? √75 मीन्स 5√3। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, राइट? लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू लेंथ दोनों दिया है। तो इस सेक्शन के कारण फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, और बिल्कुल वैसे कंपोनेंट इधर भी है, इसके कारण फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। तो ऊपर वाले कंपोनेंट दोनों जुड़ जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है आप निकाल सकते हो, डायमेंशन दिए हैं ट्रायंगल में, राइट? तो जो नेट फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू होगी 2k साइन अल्फा, राइट? फिर k इज a क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन अल्फा। लेंथ वगैरह दी है जिससे हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्लास में कराया मैंने। हाँ, एक एक मिनट एक एक करके बात करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5। A positive charge q is placed in front of conducting solid cube at a distance d from center। एक क्यूब है, ठीक है, राइट, कंडक्टिंग है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है q, राइट?
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ड्यू टू चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। देखो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, राइट। जब इस चार्ज को आप रखोगे तो क्या होगा, चार्ज को जब कंडक्टर के सामने रखोगे तो कंडक्टर पे इंडक्शन होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब क्या है, इस Q के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्ज के कारण भी होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो Q के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ होगा, तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट Q/d, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे। इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। देखते हैं, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, उस पे चार्ज दिया है, वो रेस्ट कर रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना इस चीज को। ये पेंडुलम है, इस पर कुछ चार्ज दिया है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सीधी सी बात है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो किसी एंगल पर बनेगा। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होगा, देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये समझो। इस पर एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट mg, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन। तो हमें पूछा टेंशन कितना होगा, राइट। तो आप रिजल्टेंट ले लो, टेंशन इज रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये टेंशन होगा थ्रेड में, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7th हो गया। 8 पूछना है, a particle of mass 1 gram and charge is released from rest in electric field, ठीक है। Find the electric force and force of gravity acting on particle, ठीक है। पार्टिकल का मास जो है m है, इस पर लगेगा इसका वेट mg। mg कितना होगा, देखो मास इज 1 ग्राम, राइट, एंड g लगभग हम 10 ले लें तो 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स लगेगा वेट के कारण। चार्ज दिया है तो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज दिया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सॉरी चार्ज जो है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम, and electric field is 1.2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 25 into 12, that is 3, right. So 3
न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स 3 न्यूटन है और जो वेट है दैट इज 0.01 न्यूटन। तो सीधी सी बात है जो वेट है दैट इज फार लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ बी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया बट सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा और ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेट जो है वो इग्नोर कर देंगे हम फोर्स के सामने क्योंकि बहुत बड़ा है फोर्स, राइट। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। तो इस पर लगने वाला एक्सीलरेशन निकालेंगे F/m, राइट। तो फोर्स है 3 न्यूटन बाय एक्सीलरेशन बाय मास 3 × 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन होगा। तो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दो तो टाइम निकल आएगा। हाउ मच इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा, फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, ठीक है। एट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यस सर। ठीक है, यस 9 बताता हूं मैं। एक बॉल है जिसका मास और चार्ज दिया है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बताना है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसको, चार्ज Q है, इस पे फोर्स लगेगा QE, इसके अलावा वेट भी है, रिजल्टेंट फोर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट लेना है, राइट। तो QE कितना होगा देख लो पहले। So it is 0.98 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका वेट mg, मास इज 0.1 kg इंटू g 9.8, इट इज ऑल्सो 0.98 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट 45 डिग्री के एंगल पर लगना चाहिए, दोनों इक्वल हैं तो। और कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, √2 टाइम्स 0.98, ठीक है। किस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा अगर इसको छोड़ा गया, तो सीधी सी बात है नेट फोर्स इधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा विथ एक्सीलरेशन, इसकी स्पीड इस तरफ बढ़ती जाएगी लगातार, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये कहां होगा, ठीक है। रेस्ट से छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर u0, राइट। और एक्सीलरेशन निकालो, फोर्स अपॉन मास, रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो हो जाएगा ये। नाइन के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं।
देखो एक सिंपल पेंडुलम है, बॉब का मास दिया हुआ है, राइट, लेंथ दी है और उस पर चार्ज भी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड। 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया 45/20 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है इसका 2π√L/g, राइट। अब हमने क्या किया, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, चार्ज इस पर पॉजिटिव है, अगर वर्टिकल फील्ड सेटअप किया है तो अब इस बॉब पर बाहर से दो फोर्स लगेंगे, एक इसका वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स इसका अपोज करेगा। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं देखो, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको हल्का कर दिया, कहने का मतलब इफेक्टिव जी कम हो गया। तो अब लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं उसको mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस QE। तो उससे G इफेक्टिव निकल जाएगा G माइनस QE/m। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इफेक्टिव G कम हो गया। इफेक्टिव G कम होने के कारण टाइम पीरियड जो है, नया टाइम पीरियड, वो बन जाएगा 2π√L/g डैश। तो G के प्लेस पर G डैश ले लो, राइट। तो नया टाइम पीरियड मिल जाएगा और उस नए टाइम पीरियड से हम टाइम निकाल सकते हैं 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, a block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall, right. Distance of the block from the wall is d. Horizontal electric field E को सेटअप कर दिया, राइट। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस चार्ज, तो इस तरफ एक्सेलरेट होगा, टकराएगा, टकराने के बाद रिबाउंड होगा। अब फोर्स अपोजिट लग रहा है वेलोसिटी के, तो स्पीड कम होती जाएगी, रुकेगा यहाँ, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सेलेरेशन, फिर रिटार्डेशन। तो इस तरह से ऑसिलेशन होगा। क्या ये एसएचएम होगा? नो, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज सिंपल ऑसिलेशन बट नॉट एन एसएचएम, राइट। अब पूछा है इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो सिंपल है, यहां से यहां तक आने में अगर t1 टाइम लग रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास, टाइम निकल गया। एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री उतना ही टाइम जाने में भी लगेगा, तो टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का वो हो जाएगा 2t1। तो हर 2t1 के बाद वापस ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, आसान है। 14 हो गया, 15, क्वेश्चन नंबर 15
डाउट है? ठीक है। टू इक्वल चार्जेस, चार्ज दिया है, ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर दो चार्ज को फिक्स करके रखा है। ठीक है, दे आर हेल्ड फिक्स्ड एट 20 सेंटीमीटर सेपरेशन। थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू चार्ज, दोनों के बीच में तीसरे चार्ज को रख दिया हमने, राइट। इट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर पर इसको ले गए। कहां पर होगा पॉइंट? यहां पर कहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही। 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, यहां से उठा के हमने यहां रख दिया इसको, राइट। हाउ मच वर्क इज टू बी डन इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर कितना वर्क किया वो निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, हम सिस्टम मानते हैं इन दो चार्ज को, और इस सिस्टम में एक तीसरे चार्ज का मूवमेंट करते हैं, राइट। तो इन दोनों चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकाल लो, मैं इसको V1 कह रहा हूं, यहां पोटेंशियल निकालो V2, राइट। नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब याद करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो चार्ज हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, राइट। तो V1 और V2 की वैल्यू निकालो, आपको डिस्टेंस दी है तो V1 और V2 निकाला जा सकता है KQ/R फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा और वर्क निकल जाएगा। ठीक है, 15 के आगे 15 के आगे चलो देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस तरह की प्रॉब्लम ऑलरेडी कर ली है। चलो ठीक है, अगली क्लास में करेंगे।